क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का विकास सबसे पहले किसके कारण हुआ? ए अंग्रेजों के कारण, बी मुद्रण तकनीक के कारण, सी किसानों के कारण, डी व्यापारियों के कारण। बी इसका सही जवाब होगा मुद्रण तकनीक के कारण। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला मुद्रण प्रेस कब आया? ए 1556, बी 1600, सी 1757, डी 1857। ए इसका सही जवाब होगा 1556। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी गोवा, डी कोलकाता। सी इसका सही जवाब होगा गोवा। नंबर 4 है, भारत में मुद्रण प्रेस किसने लाया था? ए पुर्तगाली मिशनरियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी डचों ने। ए इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली मिशनरियों ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? ए 1857, बी 1878, सी 1885, डी 1905। बी इसका सही जवाब होगा 1878। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए शिक्षा फैलाना, बी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण, सी व्यापार बढ़ाना, डी पुस्तकें छापना। तो बी इसका सही जवाब होगा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? ए केसरी, बी संवाद कौमुदी, डी सी यंग इंडिया, डी हरिजन। बी इसका सही जवाब होगा संवाद कौमुदी। 8 नंबर क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने किस विचार के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए राष्ट्रवाद, बी सामंतवाद, सी राजतंत्र, डी उपनिवेशवाद। ए इसका सही जवाब है राष्ट्रवाद। 10 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर मुख्य रूप से कहाँ से लाए जाते थे? ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है भारत। 11 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिट शब्द किस अंग्रेजी शब्द से बना है? ए गवर्नमेंट, बी एग्रीमेंट, सी ग्रोथ, डी ग्रांट। बी इसका सही जवाब है एग्रीमेंट। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में भेजा जाता था? ए बागानों में काम करने, बी सेना में भर्ती होने, सी सरकारी कार्यालयों में, डी स्कूलों में पढ़ाने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा बागानों में काम करने। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ए 1919, बी 1939, सी 1944, डी 1950।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 1944। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा अमेरिका। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस व्यवस्था के तहत हुई? ए वर्साय व्यवस्था, बी वेस्टर्न वुड्स व्यवस्था, सी पेरिस व्यवस्था, डी जिनेवा व्यवस्था। तो बी इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए युद्ध करना, बी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करना, सी व्यापार बंद करना, डी उपनिवेश बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करना। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए किसका उपयोग करती है? ए केवल स्थानीय बाजार, बी विश्व के विभिन्न देश के संसाधनों और बाजारों का, सी केवल सरकारी संसाधनों का, डी केवल कृषि भूमि का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है विश्व के विभिन्न देशों के संसाधनों और बाजारों का। 18 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? ए व्यापार और तकनीक, बी केवल युद्ध, सी केवल कृषि, डी केवल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है व्यापार और तकनीक। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1990 के दशक में भारत ने किस देश में आर्थिक नीतियों में बदलाव किया? ए उपकरण और वैश्वीकरण, बी पूर्ण व्यापार प्रतिबंध, सी विदेशी व्यापार बंद करना, डी केवल सरकारी उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है उदारीकरण और वैश्वीकरण। 20 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ए देश के बीच संपर्क और आर्थिक संबंधों का बढ़ाना, बी देश का अलग अलग होना, सी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध, डी केवल स्थानीय उत्पादन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा देश के बीच संपर्क और आर्थिक संबंधों का बढ़ाना।